हेडिंग है हम लोग की डेटा कन्वर्जन। मैं ध्यान से सुनना, ठीक है। ये टॉपिक डेटा कन्वर्जन। डेटा टाइप तो सबको पता होंगे ना। एक हमारे डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से, कोई बोलो। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है हमारा क्या, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के कोई एग्जाम्पल बता दो। जो जावा में देखो, जो जावा में पहले से बने बनाए पड़े हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिमिटिव। जो जावा में पहले से बने बनाए हैं, हम लोग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रिंग में चेंजेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हमने लिखा क्या, हेलो, हो सकता है हम बाद में उसमें बाय लिख दें तो चेंज हो गए कि नहीं। पहले 5 लेटर, अभी क्या 3 लेटर, तो ठीक है। खैर उस पर नहीं हम लोग जाते हैं। तो प्रिमिटिव के सारे नाम बता दो पहले, तो कोई जल्दी। शॉर्ट हो गया भाई, चलो हम लिखते चल। एक होता है शॉर्ट, इंट, चलो भाई डबल, और बोलो बाइट। बाइट के बाद लॉन्ग बोला किसी ने, फिर फ्लोट, फ्लोट हो गया, और बोलो बूलियन, बूलियन कह दिया, और बोलो कोई कैरेक्टर, वेरी गुड, और कोई बोलो। बस टोटल कितने होते हैं हमारे, 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है, 8 होते हैं। होता क्या है यहाँ पे, हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें, और नॉन प्रिमिटिव में आते हैं हमारे मेन समझने के लिए। स्ट्रिंग होता है, एक एरे होता है जो कि 10th में मिलेगा तुमको, और भी 1-2 होते हैं, बट हमारे लिए कभी स्ट्रिंग ही केवल नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है ना। अब हम लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई अगर कहीं किसी इक्वेशन में एक आ गया इंटीजर, एक आ गया डबल, तो आंसर कैसा आएगा, फिर ये समझना है। मान लो कहीं पे लिखा है 2, यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2 + 2.5। एक डेटा टाइप हमारा कैसा है, देखो पहला वाला, ये हमारा कैसा है, इंटीजर। ये कैसा है हमारा, डबल। अब एक इंटीजर है, एक डबल है, तो आंसर कैसा आएगा, डबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंटीजर था वो अंदर ही अंदर कन्वर्ट हो गया किसमें, डबल में। तो कोई एक जब डिफरेंट डेटा टाइप होंगे, कोई एक अंदर ही अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? इसी को बोलते हैं क्या, डेटा कन्वर्जन। तो लिख लो जा इसकी हेडिंग, हेडिंग लिखिए डेटा कन्वर्जन, उसके आगे लिखना शुरू करो जा। इट इज़ अ प्रोसेस, डेटा कन्वर्जन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट, इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट one data type, process to convert one data type to other data type, one data type to other data type, ठीक है, वन डाटा टाइप टू अदर डाटा टाइप। अब उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया कि मान लो ऐसे लिखा है 5/2.0। देखना, एक डेटा टाइप हमारा कैसा है, इंटीजर, और दूसरा कैसा है, डबल। अलग अलग है ना, किसी एक को कन्वर्ट होना पड़ेगा यहाँ पे, किसी एक को कन्वर्ट। और यहाँ पे जो बड़ा हो, छोटा होगा, वो बड़े के हिसाब से कन्वर्ट होगा। छोटा हमारा इंटीजर होता है, डबल होता है क्या, बड़ा। अब ये सब हम लोग लिखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो क्या होगा, ये इंटीजर है, ये डबल है, और हमने तुम्हें बता दिया कि कौन सा बड़ा होता है, डबल। तो आंसर किस में आएगा भाई, डबल में। तो डबल में इसका आंसर क्या बनेगा, 2.5, ये बनेगा 2.5। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन भी लिख लो, हेयर 5 इंट, लिखते चलो। ये एग्जाम्पल है 5/2.0 इक्वल टू 2.5। उसके आगे लिख लो हेयर 5, कैसा है हमारा 5 इंट, is converting into 5.0 double, converting into 5.0 as double। हो गया, समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पे ये हमारा, इसमें क्या हो रहा है, डेटा कन्वर्ट हो रहा है ना। कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलो, 5 जो है कन्वर्ट हो रहा है किस में, 5.0। क्यों डबल में क्यों गया, फ्लोट में क्यों नहीं गया बोलो? क्योंकि उसके साथ वाला जिसके साथ ये सॉल्व हो रहा था वो कैसा था, डबल। अगर मान लो यहाँ पे हमारा फ्लोट होता, मान लेते हैं
तब उस केस में आंसर इसका क्या बनता बोलो? इसमें फ्लोट बड़ा होता है, इंटीजर छोटा होता है, तो यहाँ पे हाँ वेरी गुड, बिल्कुल इसका आंसर बनता 2.5f बनता। क्यों? एक इंटीजर है, दूसरा हमारा कैसा है? डबल फ्लोट है, और फ्लोट यहाँ पे बड़ा होता है तो आंसर फ्लोट में आ जाता। पॉइंट समझ में? तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब इसके बाद लिखो जा टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्जन। नेक्स्ट लाइन में लिखो जा टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्जन। टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्जन। अब यहाँ पे दो टाइप के डेटा कन्वर्जन होते हैं हमारे। नंबर 1 इम्प्लीसिट, ठीक है, इम्प्लीसिट डेटा कन्वर्जन, और इसी का एक दूसरा नाम भी है कोहेजन, इसी का बोलते हैं कोहेजन, और भी नाम है, वो अभी हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे नीचे, ठीक है। इम्प्लीसिट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, कोई बताओ? ये इंग्लिश का एक वर्ड है इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट का मतलब होता है जो काम अपने आप होता है। जैसे दो टाइप के बच्चे होते हैं, कैसे? एक जो इम्प्लीसिटली पढ़ाई कर लेते हैं और एक एक्सप्लिसिटली करते हैं। एक्सप्लिसिटली मतलब उन्हें फोर्सली पढ़ाना पड़ता है, ज़बरदस्ती, समझ में? वो एक्सप्लिसिट होते हैं। और इम्प्लीसिट का मतलब अपने आप। तो अभी क्या होगा, कुछ डेटा टाइप अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम दूसरा भी एक्सप्लिसिट बताएंगे, वहाँ पे हम बताएंगे कि नहीं ऐसा ही कन्वर्ट होना है, चाहे वो छोटा हो रहा हो चाहे बड़ा हो रहा हो, ठीक है, वो एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे लिख लो, इसमें एक लाइन, इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट, वन डाटा टाइप, it is a process to convert one data type to other data type, according to compiler rules, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपाइलर रूल्स। और इसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1 + 1.0। आंसर क्या आया बोलो? 2 आया कि 2.0? 2.0, क्योंकि डबल में आया 2.0। कोई डाउट किसी को? नहीं। चलो यहाँ पे एक लाइन इसके नीचे लिखो, ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। ये इम्प्लीसिट डेटा कन्वर्ट हो रहा है, यानी 1 जो है अपने आप 1.0 बन जा रहा है, जो इंटीजर था। इसके वाले को हियर नेक्स्ट लाइन में, हियर स्मॉलर डेटा टाइप, is always converts into, here smaller data type is always converts into higher data type. Smaller data type converts into higher data type. So it is also called data promotion. डाटा का प्रमोशन हो गया ना, यहाँ पे छोटे से बड़ा हो गया। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाटा प्रमोशन और ऑटोमेटिक डाटा कन्वर्जन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाटा प्रमोशन और ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन, क्योंकि अपने आप हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कंपाइलर देख के अपने आप कर लेता है, ठीक है। अब ये तो हम लोग का बात समझ में आ गई, इम्प्लीसिट डेटा कन्वर्जन। लेकिन अभी यहाँ पे एक डाउट ये है कि हमें कैसे पता भाई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ना? छोटा बड़ा हमें पता होगा तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना। तो अगली लाइन में लिखो जा डाटा टाइप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डाटा टाइप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डाटा टाइप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और उसके बाद अब लिखना शुरू करो। सबसे छोटा डेटा टाइप जो होता है वो होता है हमारा क्या? बाइट। बाइट से बड़ा होता है कैर, लिखते चलो, कैर से बड़ा होता है शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा होता है इंट, इंट से बड़ा लॉन्ग, लॉन्ग से बड़ा फ्लोट, फ्लोट से बड़ा डबल, और सबसे बड़ा हमारा होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी आपस में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखोगे,
सबसे बड़ा होता है क्या, स्ट्रिंग। पॉइंट समझ में आया, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे गौर से देखो, बुलियन नहीं लिखा है ना कहीं, बुलियन इसलिए नहीं लिखा, बुलियन किसी के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होता है, बाकी सब हो जाते हैं। हाँ नहीं, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर हमने एक वैल्यू लिखी क्या, ए बी मान लेते हैं, ए बी लिखी और इधर लिख दी क्या 5, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, ए बी 5, इसका आंसर क्या आएगा, ए बी 5। ये इंटीजर था ना, ये कैसा था हमारा, स्ट्रिंग, तो कौन कन्वर्ट हुआ किसमें, इंट। ये बड़ा होता है तो छोटा वाला बड़े को देख के कन्वर्ट हो गया, ये भी कैसा हो गया, स्ट्रिंग। अब जब दो स्ट्रिंग को प्लस करते हैं वो आपस में कंबाइंड होती है, जैसे हमने कहा, ऐसे मान लो हमने कहा 12 डबल कोट्स का, ये क्या है बताओ, ये 12 है किसका, स्ट्रिंग का, ये 12 है स्ट्रिंग का, और यहाँ पे हमने कह दिया 13 स्ट्रिंग का। अब आंसर क्या है बोलो, दोनों स्ट्रिंग है ना भाई, 25 कैसे आएगा, ये नंबर थोड़ी ना है, ये क्या होगा, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो आंसर क्या मिलेगा भाई, 1 2 1 3। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग को जोड़ना, नंबर को जोड़ना, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, यही अभी हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा निकल के आया भाई, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ जो भी आ गया वो स्ट्रिंग बन जाएगा अपने आप, यानी उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और समझेंगे, या एक क्वेश्चन लिखो पहले तो, इवेलुएट, नहीं सॉरी ऐसे लिखो, फाइंड द रिजल्टेंट डेटा टाइप, फाइंड द रिजल्टेंट डेटा टाइप। फाइंड द रिजल्टेंट डेटा टाइप का मतलब हम कह रहे हैं एक इंटीजर भी है, डबल भी है, फ्लोट भी है, कैरेक्टर भी है, तो अब आंसर किस में आएगा, ये हम लोग का ऐसा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर एक दो तुम लोग क्वेश्चन करोगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, इंट प्लस डबल डबल ब्रैकेट मॉड बाय कैर माइनस फ्लोट प्लस शॉर्ट, ये ऐसे नोट करो क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पे इतना। अब क्या हुआ इसमें, हमें इसका आंसर बताना है किस डेटा टाइप में आएगा, बता दो, ऐसे ही पता चल गया हमें किस में आएगा, बोलो डबल। क्यों डबल आएगा, सबसे बड़ा इनमें सबसे बड़ा कौन है, डबल। फ्लोट्स ध्यान रखना, लॉन्ग से बड़ा होता है फ्लोट और डबल, क्लियर। लेकिन पेपर में इसको वर्किंग दिखानी पड़ेगी। वर्किंग कैसे दिखानी पड़ेगी, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बताओ, ब्रैकेट। ब्रैकेट में इंटीजर और डबल मिलके कैसा आंसर बनाएंगे, डबल। तो अब इन वैल्यूज नहीं है, डबल, डबल मॉड कैर माइनस फ्लोट प्लस शॉर्ट, ये हो गया। अब कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, हाँ पहले कौन सॉल्व होगा, माइनस प्लस की मॉड, मॉड मॉड। तो इसका डबल और कैरेक्टर का आंसर कैसा आएगा भाई, डबल, क्योंकि डबल बड़ा है ना, कैरेक्टर छोटा है, तो आंसर आएगा डबल में। तो हमने क्या करा, डबल माइनस फ्लोट प्लस शॉर्ट। अब क्या पहले होगा, प्लस और माइनस बराबर होते हैं, जो पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पे डबल और फ्लोट का आंसर कैसा आएगा भाई, डबल और फ्लोट का, हाँ डबल, डबल प्लस शॉर्ट, और डबल और प्लस शॉर्ट कैसा आएगा, डबल। तो फाइनल आंसर तो हमें पता था, लेकिन एग्जाम में इसकी वर्किंग भी दिखानी होती है, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन नोट करो। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी टाइप का तुम लोग करो, उसमें भी हमें रिजल्टेंट डेटा टाइप निकालना है। इस बार हमारा ऐसा दे दिया, शॉर्ट डिवाइडेड बाय फ्लोट मल्टीप्लाई बाय कैर माइनस इंट मॉड बाय बाइट। ये आंसर तो सबको पता ही चल गया क्या होगा, लेकिन अभी हमें इसकी वर्किंग भी दिखानी है ना। तो निकालो जो है इसके आंसर चेक। इसका आंसर किस में आया बताओ कोई, फ्लोट। फाइनल आंसर सबको आता है, सबने कर लिया होगा, ठीक है, फ्लोट। अगला क्वेश्चन लिखो, इवेलुएट द फॉलोइंग। और एक दो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन तुम लोग करोगे। इवेलुएट द फॉलोइंग, और उसके बाद अभी दिया, ठीक है, फिर चलो हम बताते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया 2 + 2, ये अब जा देखना,
एक हमारा कैसा है और एक कैसा है, दूसरा बोलो। एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर। आंसर किस में आएगा? नहीं भाई, जरा देखो, इंटीजर में आएगा। यहाँ पे देखो, कैरेक्टर छोटा है, इंटीजर बड़ा है, तो आंसर आएगा किस में? इंटीजर। तो यानी किस, कौन कन्वर्ट होगा यहाँ पे? कैरेक्टर वाला कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो छोटा है ना। और कैरेक्टर वाला क्या बनेगा? क्या? इंटीजर। अब क्वेश्चन आया कि भाई ये 2 है तो कैसे, क्या 2 बन जाएगा? नहीं। क्या होता है, हर एक कैरेक्टर की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्काई वैल्यू। हर एक कैरेक्टर की एक नंबर होता है। जैसे ए का होता है 65, बी का होता है क्या? 66, उसको हम लोग बोलते हैं स्काई वैल्यू। अभी वो लिखेंगे। तो सुनना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऐसे होगा, ये 2 है, इसकी स्काई वैल्यू होती है 48, 49 और 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 52। इसका आंसर क्या आ गया? 52। ये जो कैरेक्टर था वो कन्वर्ट हो गया किस में? स्काई वैल्यू में। यानी हर एक कैरेक्टर का एक नंबर होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, उसी को स्काई वैल्यू बोलते हैं। तो ये 50 है, ठीक है। अब इसके बाद एक और जरा देखो, आपने कहा ये प्लस 2.0 प्लस 2L। अब आंसर बताओ किस डेटा टाइप में आएगा? हाँ, डबल। इसमें सबसे बड़ा डबल है ना। ये L लिखने का क्या मतलब है यहाँ पे? लॉन्ग। तो लॉन्ग से भी बड़ा है, देखो लॉन्ग से भी बड़ा है डबल। तो आंसर जो आएगा डबल में आएगा। तो कितना आ जाएगा बोलो? 6.0। L नहीं आएगा, 6.0, ठीक है ना, डबल। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद अब एक काम करो जरा, पहले तो इनकी स्काई वैल्यू लिख लो। अगर स्काई वैल्यू नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। एक लिखो, एक हेडिंग लिखो जरा, कैरेक्टर। एक हेडिंग लिखो भाई इधर कैरेक्टर, और इधर लिखो स्काई वैल्यू। ये कैरेक्टर और दूसरी तरफ स्काई वैल्यू। कैरेक्टर में ए से कैपिटल जेड, जो ए से कैपिटल जेड है, इनकी स्काई वैल्यू है 65 to 90। चलो नहीं, कुछ लोग नए थे इसलिए हम दोबारा लिखवा रहे हैं। लिखा जिसके पास वो चाहे ना लिखे। और इसी तरह स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक की स्काई वैल्यू होती है 97 से लेके 122। और 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक इसकी स्काई वैल्यू होती है 48 से 57। इसको नोट कर लो, और ये भाई लर्न करनी पड़ती है हम लोग को, ठीक है। ये और एक बोर्ड ये कहता है कि आपको इतनी स्काई वैल्यू याद होनी चाहिए, और कोई स्काई वैल्यू अगर आएगी तो वो बोर्ड बताएगा। एक अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, स्पेस की स्काई वैल्यू होती है 32। यानी अब कोई भी कैरेक्टर अगर नंबर में कन्वर्ट होगा तो वो इनकी स्काई वैल्यू, जैसे अगर हम तुमसे ये क्या, हाँ बोलो, हाँ बताओ, हाँ क्या, हाँ कंटिन्यूएशन में है। मतलब ए अगर हमारा क्या है 65 है, तो बी क्या होगा बोलो 66, सी क्या होगा 67, ऐसे जेड क्या होगा 90। कंटिन्यूएशन में है, यही पूछ रहे थे ना? हाँ ठीक है। ऐसे स्मॉल ए के लिए ऐसा है, और ये डिजिट्स के लिए ऐसा है। क्लियर? तो अब जरा देखना, ये लर्न कर लिया अगर हमने, तो फिर अब हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, फिर से हमने लिखा इवेलुएट। अब हमने यहाँ पे लिखा ऐसे a प्लस 2 प्लस बी। इसका जो आंसर बताओ क्या आएगा? इसमें पहली बार में ये दोनों चीज़ें सॉल्व होंगी ना, पहली बार में कैरेक्टर और इंटीजर, तो आंसर कैसा बनेगा? हाँ, तो अब इसको जो आंसर पाता तो हमें जब फाइनल 133। चलो और कोई आंसर? 130, तो बिल्कुल सही है। देखो पहली बार में ये मत सोचना कि ये भी हम सॉल्व करें, गलत है। पहली बार में दो वैल्यू सॉल्व होंगे, ये सॉल्व होगा। जब ये सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा क्या 65, और ये बन गया क्या 67 प्लस बी। अब यहाँ पे इंटीजर और कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर किस में कन्वर्ट होगा? इंटीजर में। कितना बनेगा भाई 66, तो क्या आ गया हमारा 133। पॉइंट समझ में आया?
चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, एक हमने सेकेंड में लिख दिया 2 + 2 + 2। ये जो तीसरी वाली वैल्यू है वो हमारी कैसी है भाई? स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग है। नहीं भाई स्ट्रिंग है। आंसर फाइनल किस में आएगा बोलो? फाइनल आंसर किस में आएगा? स्ट्रिंग में। ये तो डिसाइड है कि स्ट्रिंग में आएगा फाइनल आंसर, बट क्या होगा? चलो तुम बताओ क्या करो, बैठे बैठे बता दो क्या होगा आंसर। नहीं तुम बता दो, जो भी, अभी हम नहीं कह रहे सही गलत, बता दो तुम्हें जो लग रहा है। हाँ 5 2 2। और कोई बोलो भाई। जिस 5 और 2 केवल। नहीं भाई प्लस तो नहीं आएगा, वो आपस में ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा आंसर। चलो अब जस्ट सुनो मेरी बात। हमने क्या बोला कि एक बार में सारी वैल्यू मत देखा करो, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलो, दो दो वैल्यू। इसका आंसर बोलो पहले तो। ये 2 है और ये कितना बन गया? 50। तो इसका आंसर क्या आया? 52। अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, आंसर किस में आएगा? स्ट्रिंग। और जब एक स्ट्रिंग होती है तो वो इसको भी स्ट्रिंग बना देगा, और दो स्ट्रिंग जब प्लस होती है तो आपस में कॉन्कैट होती हैं। कॉन्कैट का मतलब होता है आपस में वो जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पे आंसर फाइनली हमें कितना दिखेगा? 5 2 2 डबल कोट्स। डबल कोट्स ऑप्शनल है, आंसर में लिखो या ना लिखो। लिख दोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। हाँ हाँ चलो ठीक है। चलो किसकी किसकी क्लास है भाई अभी? चलो तो फिर तुम जाओ, इसका हम वीडियो भेजेंगे, उससे देख लेना, बस 5 मिनट और बताएंगे, ठीक है? बाकी लोग रुके क्योंकि वो पूरे ही कंप्लीट कर ले, जरा सा बच रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? हाँ एक और एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो। अगला एग्जाम्पल ऐसे दिया है 2 + 2 डबल कोट्स का 2। अब इस पे जरा दिमाग लगाओ, क्या आंसर बनेगा? आंसर बताओ क्या बनेगा इस बार? इस बार सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होती है? ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ब्रैकेट के अंदर अंदर का आंसर लिखोगे पहले। ये हमारा कैरेक्टर है ना, और ये स्ट्रिंग, तो आंसर किस में आएगा? स्ट्रिंग। इस कैरेक्टर को बनना पड़ेगा स्ट्रिंग, और किसका बनेगा? 2 का ही बनेगा, वो स्काई वैल्यू नहीं जाएगा। हाँ नहीं भाई गलत हो गया ये तो। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट का आंसर बताओ पहले तो, पहले ब्रैकेट का आंसर बताओ। अरे क्यों? एक मिनट, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है कि नंबर में? स्ट्रिंग में। तो जब ये स्ट्रिंग, ये 2 जो है जब स्ट्रिंग का बनेगा ना, तो वो नंबर में थोड़ी ना जाएगा, ऐसे जाएगा। नंबर में तो कब जाता? जब उसको इंटीजर बनना होता। यहाँ पे तो उसको कैरेक्टर को क्या बनना है बताओ? स्ट्रिंग बनना है ना। तो यानी इसका ब्रैकेट का आंसर बता दो कोई जरा पहले। 2 2 वेरी गुड। तो स्ट्रिंग में पता क्या हुआ? ये कैरेक्टर से स्ट्रिंग बन गया ऐसा, और ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग था, और जब दो स्ट्रिंग आपस में प्लस होती है वो कॉन्कैट होती है, तो इसका आंसर बना क्या? 22 स्ट्रिंग का। अब ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, आंसर किस में आया? स्ट्रिंग। तो क्या बना आंसर हमारा? 2 2 2 स्ट्रिंग टाइप का। पॉइंट समझ में आया? कोई डाउट? नहीं डाउट है? बताओ। जब कैरेक्टर है और एक स्ट्रिंग है ना, नंबर तो नहीं है, दो ही तो है, कैरेक्टर है और दूसरा क्या है? स्ट्रिंग। तो अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग में अगर देखोगे बड़ा कौन है? स्ट्रिंग। कैरेक्टर को स्ट्रिंग बनना है कि नंबर बनना है? अगर नंबर बनना होता तो वो 50 बन जाता, लेकिन अभी बनना है क्या? स्ट्रिंग। तो वो स्ट्रिंग बनने में बस डायरेक्टली 2 से वो स्ट्रिंग ऐसे बन जाता है, समझ में आया? नंबर में होता है कि वो 50 51 बनता है, जो भी। क्लियर? ऐसा है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो, और फिर दूसरा टाइप लिखते हैं, वो छोटा सा है, फिर बस खत्म करते हैं। लिखो यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल, मतलब और लिखो। एग्जाम्पल ये है 2 + 2 + 2 + 2। चलो इसका आंसर निकालो।
हाँ, आंसर बताया भाई इन्होंने 5222। और कोई बोलो 4 टाइम 2। चलो भाई 4 टाइम 2। और कोई बोलो 4 टाइम 2। इनका भी आ रहा है। गर्ल्स में बताओ भाई, कोई क्या आ रहा है इधर? कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? पहला वाला आंसर। चलो अब जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इधर देख लो सभी लोग, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है ये बताओ? ब्रैकेट। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में वो ब्रैकेट सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 प्लस इसका आंसर क्या बना? ये इंटीजर बन जाएगा क्या? कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो ये बन जाएगा डबल कोट्स का 2 ना, और 2 2 जब ऐड होंगे कितना बनेगा? 22। और ब्रैकेट का काम खत्म। अब ये आ गया। अब बताओ, इसमें हमने बोला ना इधर से उधर चलता है ना कैलकुलेशन, पहले में ये और ये ऐड होगा तो कितना आंसर आएगा? 52। इसका आंसर आया 52 प्लस क्या आया? डबल कोट्स का 2। यही तो हुआ ना, डबल कोट्स का 2। अब ये 52 है इंटीजर का, वो है स्ट्रिंग का। आंसर कैसा आएगा? स्ट्रिंग। तो आंसर कैसा आया? 5222। वेरी गुड। अब बिल्कुल सही आंसर है। कुछ आइडिया लग रहा है ना, और थोड़ा प्रैक्टिस से आती है, पहली बार में थोड़ा सा कम आती है। चलो ये हमें समझ में आया, इम्प्लीसिट, यानी अपने आप ये रूल बने, उसी रूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा था। अब एक हेडिंग डालो जरा, नंबर 2 डेटा कन्वर्जन थे ना, तो 2 टाइप के होते हैं, एक इम्प्लीसिट लिख लिया। नंबर 2 में लिखो जरा एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। नंबर 2 में लिख लो जरा एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन, और इसी का एक दूसरा नाम है टाइप कास्टिंग। पेपर में नाम बदल बदल के भी पूछ लेते हैं, टाइप कास्टिंग। तो इसमें लिख लो, वो अपने आप कन्वर्ट हो रहा था ना रूल के हिसाब से, यहाँ पे जैसा यूज़र कहेगा वैसे ही होगा। तो लिख लो, इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट, it is a process to convert one data type to other data type, one data type to other data type according to one data type to other data type according to, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये लोग, according to user intervention। ये अकॉर्डिंग टू यूज़र इंटरवेंशन, और ब्रैकेट में क्या अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब होता है इंटरवेंशन का चॉइस, अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। ये अब जो यहाँ पे वैसा क्या होगा क्या कि छोटा बड़े में जो हो जाएगा, बड़ा छोटा नहीं, यहाँ पे जो यूज़र बताएगा वैसे ही होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखो, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया डबल एग्जाम्पल है भाई, डबल 5/2। अब क्या देखना, डबल 5/2, ये जो 5 है ये कैसा है हमारा बताओ? अच्छा, हम इसको अगर हटा देते, हम इसको हटा दें, इसका आंसर बताओ पहले क्या आएगा? अरे क्यों आएगा 2.2? ये कैसा है? इंटीजर, और ये कैसा है? इंटीजर। जब दोनों इंटीजर हैं तो आंसर किस में आएगा? इंटीजर में, क्योंकि एक ही डेटा टाइप है। अगर एक इंटीजर और एक डबल है तो आंसर कैसा आएगा? डबल। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें 2/5, जब कोई बता दो इसका आंसर कंप्यूटर में क्या आएगा? बोलो 0 आएगा। क्यों? पॉइंट समझ में आया क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि ये इंटीजर है और ये भी क्या इंटीजर है, 0 पॉइंट समथिंग बनता है, लेकिन ये इंटीजर में ही आंसर देना है इसको, तो 0 आया। तो इसीलिए हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर को क्या लिखते हैं? पॉइंट के साथ, ताकि इसका आंसर, अब हमारा आंसर डबल में आएगा कि इंटीजर में? समझ में आया? वहाँ पे हमने बोला 10/100.0, वो इसीलिए बताया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, लिख दिया हमने क्या? डबल। अब देखो ये 5 है किस टाइप का? इंटीजर है। नहीं, 5 कैसा दिख रहा है? इंटीजर दिख रहा है ना, बट अब उसके बगल में क्या कर दिया तुमने? तो इसका मतलब 5 है इंटीजर, बट काम कैसा करेगा? डबल। तो अब एक वैल्यू डबल हो गई, दूसरी वैल्यू कैसी है हमारी? इंटीजर। तो आंसर किस में आएगा? डबल में। तो कितना आंसर आएगा बोलो? 2.5। तो ये जो हमने अपनी तरफ से बता दिया, इसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट। यूज़र ने कहा था कि भाई डबल चाहिए तो डबल आएगा। ठीक है, एक और आंसर लिखो। मान लो अगर हम लोग ऐसा कर देते
कि हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या 5 अपॉन फ्लोट 2। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ऊपर वाली वैल्यू तो इंटीजर है, नीचे वाली वैल्यू थी इंटीजर बट काम कैसी कर रही है। वेरी गुड, 2.5 एफ आएगा। कैपिटल एफ भी चलता है, स्मॉल एफ भी चलता है। अब अगर हमने ये लिख दिया, मान लेते हैं 5/2 ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया डबल। अब गेस करो आंसर क्या आएगा। 2.0। और कोई आंसर। देखो ये टाइप कास्टिंग 5 की हो रही है, 2 की हो रही है कि पूरे ब्रैकेट की हो रही है। पूरे ब्रैकेट की, तो पहले पूरा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। और ब्रैकेट के अंदर केवल दो ही चीजें, हम इससे नहीं मतलब है 5 है 2 है, तो आंसर क्या है इसका बोलो। नहीं भाई, इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, आंसर कैसा आएगा। तो अब देखना डबल, इसका आंसर 2 ही तो बना था ना। इसका आंसर 5/2 का आंसर क्या बना था 2। तो अब ये डबल में कन्वर्ट होगा तो क्या आ जाएगा 2.0। कुछ पॉइंट समझ में आया। 2.0। एक लास्ट एग्जाम्पल और लिख लो बस, फिर नेक्स्ट टर्न पे इसके कुछ और टफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिख लो, हमने कहा कैर a + 32, इसका जरा निकालो, देखे कौन निकाल पाता है। कैर ये पूरे ब्रैकेट की टाइप कास्टिंग हो रही है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा। नाइन्टी 97 स्मॉल ए, और कोई। चलो देखते हैं पहले क्या सॉल्व करोगे, टाइप कास्टिंग करोगे कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे। ब्रैकेट के, तब इस कैर का तो कोई काम नहीं है ना। इसका आंसर क्या आया बोलो। ये 65 हुआ और 32, तो ये अब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो गया ना, कैर 97, यही तो हुआ। अब ये जो कैर लगा हुआ है, ये कैर क्या कह रहा है 97 को कन्वर्ट कर दो किसमें, कैरेक्टर में। और इस यानी इसका कैरेक्टर क्या होता है 97 का कैरेक्टर स्मॉल ए। स्काई वैल्यू में देखोगे स्मॉल ए होता है। तो आंसर जो है स्मॉल ए, बिल्कुल सही बताया। सिंगल कोट्स में लिखो या जैसे भी लिख दो, पॉइंट समझ में आया। लास्ट लाइन एक और लिख लो, बस खत्म। लास्ट लाइन में ये लिख लो, ये जो ऑपरेटर है ना, ये ब्रैकेट ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। तो नोट, यहाँ पे एक नोट लिख लो, ऐसे नोट लिख लो, ब्रैकेट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। ब्रैकेट इज, ये ब्रैकेट बनाना ये वाला भाई, ब्रैकेट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। पॉइंट समझ में आया। चलो बस इतना ही कर लो, ठीक। इसके हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, वो ट्राई करके आना। और भाई थोड़ा सा, और ये प्रोग्राम